85,689 इलाकों में 5,11,965 टीम दिवस के माध्यम से 3,14,84,005 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,28,75,863 है। आज से कोविड वैक्सीनेशन का एक नया चरण प्रारंभ हुआ है। जो व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं अथवा 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हैं और कुछ जो चिन्हांकित बीमारियां हैं उनसे अगर वो पहले से ग्रस्त हैं तो ऐसे लोगों का वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ किया गया है। 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई भी शर्त नहीं है कि उन्हें कोई पहले से कोई रोगग्रस्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 60 से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उन सब का वैक्सीनेशन अब किया जा रहा है। जो लोग 45 से 60 वर्ष के हैं उनके लिए भारत सरकार के द्वारा 20 बीमारियों की एक सूची बनाई गई है और यदि उन बीमारियों में से कोई बीमारी अगर उन्हें होगी उन लोगों को तो डॉक्टर के सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें भी वैक्सीन दी जाएगी। आज पूरे प्रदेश में यह चरण प्रारंभ हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज ये जो वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हुआ बुजुर्गों का उसको देखने के लिए सिविल हॉस्पिटल गए थे। आज हमने इसको छोटे स्केल पर लॉन्च किया है। 3 अस्पताल हमने हर जनपदों में लिया है, हर जनपद में लिया और उसमें एक सरकारी अस्पताल, एक मेडिकल कॉलेज और एक प्राइवेट हॉस्पिटल को लिया गया। ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल जो आयुष्मान भारत की योजना में इम्पैनल्ड हैं अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस स्कीम जो है उसके अंतर्गत इम्पैनल्ड हैं, वैसे अस्पताल इस कार्य को अपने यहाँ कर सकते हैं। अगर आप 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं और आप अपना करवाना चाहते हैं वैक्सीनेशन कोविड के लिए, तो आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको एक डोज के लिए अधिकतम 250 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सरकारी अस्पतालों में आते हैं तो वहाँ पर यह निःशुल्क है, वहाँ पर कोई भी भुगतान नहीं करना है। और इसके लिए बहुत जल्दी हम, जैसे आज हमने प्रारंभ किया जनपदों में 3 अस्पतालों से, लेकिन बहुत ही शीघ्र हम इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाने जा रहे हैं और इसकी संख्या बढ़ा करके जहाँ जहाँ ये वैक्सीनेशन किया जाएगा उन सब की जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आप अपने घर के आसपास जो केंद्र हो उसका आप चयन कर सकें और अपनी सुविधा अनुसार जा करके अपना वैक्सीनेशन करवा सकें। वैक्सीनेशन के जो दिन होंगे वो भी हम प्रकाशित कर देंगे जिससे आपको मालूम हो। वैसे आप जानते हैं कि सामान्य तौर पर हम अपने प्रदेश में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को वैक्सीनेशन का कार्य करते हैं, वो यथावत चलता रहेगा और जो तिथियां होंगी वो हम प्रकाशित कर देंगे जिससे कि आप अपने सुविधानुसार केंद्र का और तारीख का आप चयन कर सकेंगे। आप घर बैठे ही वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसके लिए जो कोविन प्लेटफॉर्म है वहां जाएंगे तो आपको वैक्सीनेशन के लिए जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, वहां पर आप करवा सकते हैं। या अगर आपने अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउन कर रखा है तो आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा भी, उसके माध्यम से भी आप अपने वैक्सीनेशन के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही सेफ वैक्सीन है। 2 तरह की वैक्सीन लगाई जा रही है अपने देश में, दोनों ही बिल्कुल सेफ हैं, दोनों ही असरदार हैं। तो जिन लोगों का अब वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है, जो बार बार हम लोग ये अनुरोध करते थे कि बड़े बुजुर्ग घर से न निकलें और उनको संक्रमण होने पर जटिलता रहने का खतरा होता है, तो अब ये अवसर आया कि जो बड़े बुजुर्गों का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है उन्हें अपना वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए। एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन जब तक दोनों डोज ना हो जाए, उसके बाद भी और कुछ समय व्यतीत ना हो जाए, तब तक शरीर में पूरी इम्यूनिटी नहीं आती है। इसलिए जिन लोगों ने आज वैक्सीनेशन करवाना प्रारंभ किया है
और जिन लोगों ने वैक्सीन की डोज ली है उनको किसी भी प्रकार से लापरवाह नहीं होना चाहिए। उन्हें सावधानी बरतनी है। उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं आनी चाहिए कि अब हम संक्रमित नहीं हो सकते। अभी आपका पहला डोज है, अभी आपके प्रतिरोधक क्षमता विकसित होनी है, इसलिए सावधान रहिए और सावधानी बरतते रहिए। अपने दोनों डोज को लीजिए और उसके पश्चात कुछ समय और हो जाएगा, तब जाकर के आप पूर्णतया प्रतिरक्षित हो जाएंगे। उसके बाद भी पूर्णतया प्रतिरक्षित होने के बाद भी सावधानी बरतते रहना अच्छा है, क्योंकि जो आदतें हमने कोविड में डाली हैं वो आदतें हमें कोरोना वायरस के संक्रमण के अलावा और भी कई प्रकार के संक्रमण से बचाती हैं। जैसे स्वाइन फ्लू का जो संक्रमण होता है H1N1 का, उससे भी इससे बचाव होता है। जैसे जो ट्यूबरकुलोसिस है उससे भी बचाव होता है इन्हीं सावधानियों से। और ऐसे ही जो डायरिया डिसेंट्री है उससे भी बचाव होता है जब अपने हाथ को हम बार बार साफ करते रहते हैं साबुन पानी से। तो सावधानी बरतते रहनी है। और जो वैक्सीनेशन अभी प्रारंभ भी हुआ है, तो जो इतनी बड़ी आबादी है प्रदेश की, उसके एक बहुत ही छोटे प्रतिशत को अभी लगाया गया है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनमें अभी हेल्थ केयर वर्कर्स में 7,08,444 हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपनी पहली डोज ले ली है और उनमें से 5,55,997 अपनी दूसरी डोज भी ले चुके हैं। अभी उनका सेकेंड डोज का और भी काम अभी चल रहा है। हमारे यहाँ जो जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लिया है उनके सेकेंड डोज का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। और जो थोड़े बहुत 5-6% लोग जो सेकेंड डोज के लिए नहीं आए हैं उन्हें भी हम फ़ोन करके सूचित कर रहे हैं कि आपका डोज छूट गया तो आकर के आप अपना सेकेंड डोज ले लीजिए। इसी प्रकार से जो आंकड़े मैंने पहले बताए थे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स के थे। 7,58,444 कुल हैं हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स। इनमें से 5,55,997 को पहली डोज लग गई है, अर्थात 73% फ्रंटलाइन वर्कर्स ने पहली डोज ले ली है। अगर हम हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें तो कुल 9,09,690 हेल्थ केयर वर्कर्स रजिस्टर्ड थे। इनमें से 7,24,402 हेल्थ केयर वर्कर्स ने पहली डोज ले ली है, जो 80% है। और इनमें से 3,87,533 लोगों ने हेल्थ केयर वर्कर्स ने दूसरी डोज भी ले ली है। तो इस प्रकार से हमारे प्रदेश में अगर हम हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर की बात करें तो अब तक कुल मिलाकर 77%, 77% लोगों ने अपना पहला डोज ले लिया है। और जो थोड़े बहुत छूट गए हैं उन्हें हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। 60 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीनेशन जरूर करा लेंगे, इससे उनकी सुरक्षा होगी। और जब तक बाकी लोगों को जिनको भी अभी पहली डोज लग गई है या जिसको बिल्कुल अभी नहीं लगी है, सावधानी बरतते रहिए, सतर्क रहिए, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क लगाते रहिए, लोगों से 2 गज की दूरी बना कर रखिए और अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए।